गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और एक और बात कहनी है कि अगर कोई स्कूल आना चाहता है तो सहमति पत्र स्कूल से हमारे लेके जाए। तो बच्चों, अभी हम कौन सा लेसन कर रहे थे? अभी हम बिल्कुल नया लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है जीवों में जनन प्रजनन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें कल मैंने आपको बताया था प्रजनन के बारे में और इसके अलावा डीएनए की प्रतिकृति के बारे में। ठीक है, ये सब आपको कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब प्रजनन का मतलब क्या है कि प्रजनन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें वह एक ऐसी प्रकृति अपने जैसी ही नई संतति को जन्म देता है कि नहीं? ये सब किसकी वजह से संभव है? प्रजनन की वजह से। तो प्रजनन क्या है? क्योंकि कब तक, जब तक आपको रिप्रोडक्शन जनन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो ये लेसन समझ में नहीं आएगा। तो प्रजनन का मतलब भी यही है कि ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो जीव है अपनी जैसी ही संतति को उत्पन्न करता है। जैसे मानव को उत्पन्न करता है, बिल्ली में से बिल्ली ही पैदा होती है। इस तरह से ये कल मैंने आपको समझा दिया था। अब प्रजनन की दो पद्धतियां हैं, ठीक है। प्रजनन के दो प्रकार है, एक है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अभी के 10th के कोर्स में से 30% जो कोर्स कम किया है उसमें अलैंगिक प्रजनन नहीं आएगा। अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कि हम सबका शरीर बच्चों किसका बना होता है? हम सबका शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, लेकिन इसमें भी कोई एक कोशीय होते हैं, कोई बहुकोशीय होते हैं। तो जो एक कोशीय जीव होते हैं तो उन एक कोशियों में कोई भी जो भी क्या कहते हैं लैंगिक प्रजनन जैसा नहीं होता है। उसमें कैसा होता है? तो जब किसी नई संतति का निर्माण एक ही जन्म के द्वारा होता है, मतलब पैदा करने वाला एक ही जना होता है, लेकिन उनके पास कोई लिंग नहीं होता। मतलब कोई पैदा करने के लिए किसी प्रकार का लिंग नहीं होता जिसकी वजह से उसमें से उत्पन्न हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब जब किसी नई संतति का निर्माण, यानी आने वाली नई पीढ़ी का निर्माण एक ही जनक के द्वारा, पैदा करने वाला एक ही है, दो जने नहीं है। पैदा करने वाले आने वाली जो संतान है वो सिर्फ एक में से आएगी, पर उनके पास ऐसे लैंगिक अंग नहीं होते हैं जैसे हम मनुष्य के पास हैं, कुत्तों के पास है, लेकिन उनके पास ऐसे लैंगिक अंग नहीं होते, ठीक है। तो जब किसी नई संतति का निर्माण एक ही जनक के द्वारा, अलैंगिक में क्या होता है? एक ही जनक के द्वारा, माता पिता में से खाली समझो पिता होगा या तो खाली माता होगी, या तो नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसे लैंगिक अंग नहीं होते हैं। तो जब किसी नई संतति का निर्माण एक ही जनक के द्वारा होता है और वह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। एक ही जनक के द्वारा, एक ही जना बच्चा आएगा, दूसरा नई संतति का निर्माण होगा, लेकिन उनके पास ऐसे प्रजनन अंग नहीं होते, ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। खाली डिवीजन से, जैसे इसको तोड़ा, एक में से दो, फिर से टूटा, तो इसकी कई पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां हमको अभी नहीं पढ़नी है। तो ऐसा किस में संभव है? अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ये सब में से जो नई संतति का निर्माण होता है वह किस तरह से होता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा। किसके द्वारा? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। इनके पास कोई प्रजनन अंग नहीं होते, तो इनका भी प्रजनन की विधि होती है। प्रजनन अंग न होते हुए भी उनका विकास होता है, उनकी प्रजातियां बनती हैं। किस वजह से? उनमें क्या हो जाता है? अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। जो अन्य आने वाली जो नई संतति का निर्माण होता है वो एक ही जनक के द्वारा होता है। एक ही जनक के द्वारा
युग्मजन का निर्माण होता है। युग्मजन का मतलब जो आने वाला संतान है वो युग्मजन, जायगोट, ठीक है, उसका निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। बच्चों क्या कहते हैं हम? अलैंगिक प्रजनन। लेकिन हमें ये एग्जाम में अभी आपके नहीं आएगा, इसकी पद्धतियाँ हैं, ये सब चीज़ नहीं आएगा। तो बच्चों हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है लैंगिक प्रजनन। अब आप कहोगे लैंगिक प्रजनन यानी क्या? अब जैसे संतान पैदा करनी है तो सिर्फ माँ नहीं चाहिए, माँ और बाप दोनों चाहिए। और आने वाले कुत्ते का पिल्ला चाहिए तो कुत्ता और कुतिया दोनों चाहिए, मतलब दोनों, नर और मादा दोनों की जरूरत पड़े तो उसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो जनन की वह प्रक्रिया, जनन मतलब जो आने वाली संतान है, जो जन्म देने वाली है, प्रजनन की यह प्रक्रिया जिसमें संतति उत्पादन के लिए यानी बच्चे को पैदा करने के लिए, आने वाली नई पीढ़ी को पैदा करने के लिए दो जीव भाग लेते हैं। एक नर भाग लेता है और एक मादा। नर यानी आदमी, मादा यानी औरत। हर एक में चाहे जो भी स्तनधारी प्राणी है जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें कैसी प्रक्रिया होती है? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन का मतलब क्या कि यह एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें दो जने हिस्सा लेते हैं। एक नर हिस्सा लेता है और एक मादा, दोनों हिस्सा लेते हैं। दोनों हिस्सा लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं। नर और मादा की युग्मक कोशिकाएं युग्मजन द्वारा, मतलब वो आपस में मिलती हैं। वो किस तरह से मिलती हैं वो मैं आपको आगे आगे मतलब बताती जाऊंगी। युग्मक कोशिकाएं युग्मन द्वारा, युग्मन मतलब दोनों का मिलन होता है, उनके द्वारा कोशिकाएं बनती हैं। युग्मन के द्वारा जायगोट बनता है और उनके डीएनए संयोग करते हैं दोनों का, एक माता का और एक पिता का, एक समझो एक नर का और एक मादा का, दोनों का क्या मिलता है? डीएनए भी मिलता है। और इनमें क्या होता है? अलैंगिक में एक जन का डीएनए मिलता है, तो इतनी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। लेकिन अगर यहाँ पर नर के और मादा के दोनों के युग्मजन मिलते हैं, जायगोट का निर्माण होता है, दोनों के युग्मक मिलते हैं और जायगोट बनता है, तो इसमें जो क्या होता है, जो डीएनए होता है दोनों का मिलता है, नर का भी और मादा का भी, दोनों का मिलता है। तो इस प्रकार की जो जनन प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। लिंगों के द्वारा, किसके लिंग के द्वारा? एक नर के और एक मादा के। लेकिन यहाँ पर कोई लिंग नहीं है, कोई लैंगिक अंग नहीं है। लैंगिक यानी प्रजनन अंग, जो प्रजनन जो आने वाली संतति को पैदा कर सके, ऐसे इनके पास कोई अंग नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर इनके पास अंग होते हैं, ठीक है। अब लैंगिक प्रजनन के यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो प्रकार हैं। एक है एक लिंगी जीव। अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो हमने पढ़ा था अलैंगिक और एक लिंगी, दोनों में डिफरेंस क्या है? अलैंगिक और एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब एक ही लिंग हो, एक ही अंग हो, किसके लिए? प्रजनन के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई इनको प्रजनन का कोई अंग नहीं है, इनको प्रजनन का अंग है ही नहीं। एक लिंगी का मतलब एक ही लिंग, या तो नर या तो मादा, उन दोनों में से कोई एक हिस्सा लेता है। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, जैसे हम लोग एक लिंगी हैं, बराबर। नर के पास अलग लिंग है, मादा के पास अलग है, ठीक है। फिर दोनों का मिलन के बाद ही आने वाली संतति का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या है? एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सिर्फ क्या होता है? एक ही लिंग के द्वारा, सॉरी यानी एक ही ऐसे जीव जिनमें नर और मादा के जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं, मतलब मादा के पास जनन अंग अलग है और नर के पास जनन अंग अलग होते हैं, पर ऐसे को हम कहते हैं एक लिंगी जीव। तो हम लोग क्या है? एक लिंगी जीव। पर ऐसे कई ऐसे जीव होते हैं जिनके पास दोनों अंग एक ही जने में होते हैं, उनको हम कहते हैं द्विलिंगी जीव। यानी ऐसा जीव जिसके पास दोनों लिंग है, नर के भी और मादा के भी। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के जनन, मतलब नर के भी जनन अंग है और मादा के भी जनन अंग है, एक ही जने में, या तो माता में
या तो पिता में दोनों के अंग एक ही जने में है, उसे हम कहते हैं द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव पता है कौन है? फूल, गुड़हल का फूल, दूसरे फूल, ये सब में जो क्या होता है, जो लैंगिक अंग होते हैं नर और मादा के दोनों एक ही में होते हैं। जबकि हम इधर एक लिंगी जीव में दोनों अंग दोनों में नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो लैंगिक प्रजनन के बच्चों कितने प्रकार हैं? लैंगिक प्रजनन के बच्चों 2 प्रकार हैं, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। ठीक है, एक लिंगी जीव बता दिया आपको, द्विलिंगी जीव भी बता दिया। और पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है? दोनों में अंतर क्या पूछा जाता है? एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव के बीच में अंतर बताओ। आपको जैसे द्विलिंगी जीव का बताती हूँ, ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों के जनन अंग एक ही जीव में होते हैं, ऐसे को हम कहते हैं द्विलिंगी जीव भी कहते हैं और उभयलिंगी भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फूल है, ठीक है, गुड़हल का फूल, सरसों का फूल, केचुआ है, इनके पास दोनों अंग एक ही जने के अंदर होते हैं। और लैंगिक प्रजनन में फायदा पता क्या है? विभिन्नता अधिक पाई जाती है। क्यों विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है? क्योंकि आने वाली जो संतान है उसको दोनों की तरफ से क्या मिलता है? दोनों की तरफ से डीएनए मिलता है। इसकी वजह से विभिन्नता ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल बच्चों हम करेंगे फूल में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। फूल में अभी भी मैंने बताया ना, फूल क्या है? द्विलिंगी जीव है, लेकिन उसमें प्रजनन कैसे होता है वो बच्चों आपको मैं कल बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।